जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजन धनखड़ है और हम अपना 12th का सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज हमें पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 12th क्लास का। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स शुरू करते हैं आज। उससे पहले एक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे इसे देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूँ इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? अगर सबसे पहले मैं A11 कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहूँ तो मेरे पास किसके बराबर आएगा? इस वाले कॉलम, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड कर लें तो मेरे पास जो ये एलिमेंट है ये क्या होगा? A11 के बराबर होगा। अगर मैं A12 की बात करूँ तो मेरे पास किसके बराबर होगा? A12 जो मेरे पास है, इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हाइड कर लें तो मेरे पास 3 जो है, इसके सामने साइन लगाना पड़ेगा मुझे माइनस का। क्लियर है? क्योंकि -1 की पावर क्या करना पड़ेगा मुझे? -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 की पावर i प्लस जे से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? 3 को। और i की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 और j की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2। सो 1 + 2 कितना हो गया? 3। और माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है मेरे पास तो नेगेटिव आएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा -1। क्लियर है? तो मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया ओवरऑल -3। अगर मैं A21 की बात करूं, अगर A21 की बात करूं तो मेरे पास कोफैक्टर क्या आएगा इस एलिमेंट का? इस एलिमेंट का कोफैक्टर मेरे पास आएगा 2 और उसके सामने साइन क्या आएगा? माइनस का। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है इस वाले एलिमेंट को -1 की पावर i प्लस जे से। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1। सो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है A22, इस वाले एलिमेंट का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, सो -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे कितना हो जाएगा? -1 की पावर 4 और कितना लिखूंगा? 1। सो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? +1 के बराबर हो जाएगा। तो कोई साइन नहीं, मुझे डायरेक्टली 1 लिख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई? मेरे पास है 4 -3 -2 एंड 1। ये मेरे पास क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, ये जो मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स से मैंने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी, अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं 4 -3 -2 1। ट्रांसपोज क्या होता है मेरे पास? अगर मैं रोज को कॉलम में चेंज कर दूं और कॉलम को रो में, पहली रो पहला कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई मेरे पास। क्लियर है? तो मेरे पास ये क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स को ही हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं किसको? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, जो भी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, अगर उस मैट्रिक्स से मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करूं, ऑर्डर पे ध्यान रखना बेटा कि मुझे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो वैसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं इसका एडजॉइंट। जो मेरे पास ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना और ये दोनों एलिमेंट है, इनका साइन रिवर्स कर देना, साइन को अपोजिट कर देना, इनके साइन को चेंज कर देना। क्लियर है? इनके साइन को चेंज कर देना और मेरे पास
इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना। वही मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए बता रहा हूं मैं। ध्यान सुनना दोबारा एक बार, मेरे पास 1 4 था, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या हो गया 4 1 हो गया, दोनों इंटरचेंज हो गए। मेरे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे -3 हो गया। अगर मुझे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लिखना है डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली एडजॉइंट लिखना है, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना। 1 की जगह 4 चला जाएगा और 4 की जगह 1, इंटरचेंज हो गया आपस में ये। और इन दोनों एलिमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ साइन रिवर्स कर देना, साइन को चेंज कर देना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना। क्लियर है? तो मेरे पास ये आ गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकाल सकता हूं। चलिए अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास अगर कोई भी एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ये इसी को सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर अगर मैं इस वाले एलिमेंट का, मेरे पास कौन सा है ये A11, अगर मुझे कोफैक्टर चाहिए इसका A11 चाहिए, तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर लें। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हाइड कर लेंगे, तो 3 × 1 3 -5 × 0 0 के बराबर। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 1 1 3 के बराबर आ गया। क्लियर है? आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसे प्रैक्टिस के बाद। अगर मुझे A12 चाहिए, इस वाले एलिमेंट का अगर मुझे कोफैक्टर चाहिए, तो इस वाले कॉलम को हाइड कर लेना और इस वाली रो को हाइड कर लेना। 2 × 1 2, बीच में साइन माइनस का, 5 × -2 माइनस का 10, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। क्या मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो इसके सामने साइन क्या लगेगा, जो भी साइन है उसका रिवर्स कर देना। अगर प्लस था तो माइनस कर देना। सो मेरे पास A12 की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। A12 कितना आ गया मेरे पास, -12 आ गया। अगर मैं A13 की बात करूं, A13 की बात करूं, इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर लेना। 2 × 0 0, बीच में साइन माइनस का, 3 × -2 -6, पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जो भी साइन है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है। चलिए मेरे पास कितना आ गया, A13 मेरे पास आ गया 6। अब मैं बात करूं A21 की। अगर A21 की बात कर रहा हूं, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। 1 × -1 बीच में साइन माइनस का, 2 × 0 0 के बराबर आएगा। मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया -1। क्या मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो जो भी साइन आएगा उसका रिवर्स कर देना। -1 आ रहा है तो +1 बना देना इसे। सो मेरे पास A21 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सो A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट मेरे पास है A22। अगर मुझे A22 निकालना है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लेना। 1 × 1 1 -2 × -2 माइनस का 4, बीच में साइन क्या है, पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मेरे पास कितना आ गया, 5। A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर आ गई। क्या ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है? बिल्कुल, ये मेरे पास एक डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के सामने जो साइन रहता है एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। सो A22 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 के बराबर आ गई। उसके बाद A23, अगर A23 की बात करूं, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 0, ये कितना हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का, -2 × -1 माइनस का 2 प्लस का 2 रहेगा मेरे पास। क्लियर है? अच्छा, मेरे पास A23 डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो साइन को रिवर्स कर दें, -2 आया था, प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट A31, अगर A31 निकालना है सो 5 × -1 माइनस का 5, बीच में साइन माइनस का, 3 × 2 -6। क्लियर है? मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 11। डायगोनल एलिमेंट है, जो साइन रहेगा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। A32 की बात करूं, A32 कैसे निकलेगा, 5 × 1 5, बीच में साइन माइनस का, 2 × 2 4, कितना आ गया, 1। क्या ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो साइन क्या आ जाएगा सामने, अपोजिट आ जाएगा, रिवर्स कर देना साइन को। क्लियर है? जिसने कोफैक्टर वाली वीडियो नहीं देखी, पहले एक बार कोफैक्टर वाली अब वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद आपको एडजॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट मेरे पास है A33। अगर मुझे A33 निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, बीच में साइन माइनस का, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, पहले साइन क्या माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 5। क्लियर है? चलिए, तो मेरे पास A32 आ गया -1 और A33 कितना आ गया मेरे पास 5 के बराबर आ गया। अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं मैं यहां पे तो मेरे पास कितना है 3 -12 6, A21 है मेरे पास 1 5 एंड 2। नेक्स्ट मेरे पास है A31 -11 -1 एंड 5। ये मेरे पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। लिख दी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जो मैट्रिक्स मेरे पास थी, अगर मुझे उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना। उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज? पहली रो को पहला कॉलम बना देना, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देना। क्लियर है? मेरे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब एक थ्योरम करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो थ्योरम के ऊपर बेस्ड है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 4.5 का ये सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन 2x2 मैट्रिक्स का है, आप इजीली कर लोगे इसे। चलिए, एक थ्योरम करते हैं इसके ऊपर, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एमसीक्यूज हो गए या फिर प्रूव करने वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं उसमें। देखना ध्यान से, क्या थ्योरम है मेरे पास। वो मेरे पास थ्योरम है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं A मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या फिर एडजॉइंट ऑफ A को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर आएगा। चलिए, इससे पहले कोई बात बताता हूं। अगर मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोफैक्टर कैसे निकालने। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। क्लियर है? मेरे पास A मैट्रिक्स थी, ये मान लेते हैं A मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मैं इस मैट्रिक्स से इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं, अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं यहां से, मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है मेरे पास किसके बराबर आएगी, मेरे पास आएगी कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। मेरे पास ये क्या आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालें और उसको मैट्रिक्स के अंदर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ध्यान सुनना, अगर मैं किसी रो या किसी भी कॉलम को, फॉर एग्जांपल मैं पहली रो की बात करूं, अगर मैं पहली रो को इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पहली रो को इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहां पे है A11, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा कैपिटल A11 प्लस A12, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A12, A13, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A13। अगर मैं इसका सम करूं तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है मेरे पास। डिटर्मिनेंट कैसे आता है, अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और उन सब का सम कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आ जाएगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड रो की बात करूं, अगर मैं थर्ड रो के ये मेरे पास एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट को इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, अगर मैं
A31 को कैपिटल A31 से मल्टीप्लाई करूं, A32 को कैपिटल A32 से मल्टीप्लाई करूं और A33 को कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसके अलावा किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल A11 को A21 से मल्टीप्लाई कर दूं, A12 को A22 से मल्टीप्लाई कर दूं, A13 को A23 से मल्टीप्लाई कर दूं, या किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये जो आंसर रहेगा 0 के बराबर रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखना, अगर मैं एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, A13 को कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा, A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्लियर है? तो ध्यान सुनना, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स A है, अब मेरे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दी। अब मुझे चाहिए A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे आती है? मेरे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। चलिए, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाल के देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखना, A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, कैपिटल A11 से। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A12 से। और A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A13 से। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं A11 को कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई करूं, A12 को कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई करूं, A13 को कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास यही क्या है, मेरे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर मैं फर्स्ट रो को, अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए, यहां पे मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये मेरे पास A11 है इसका, और यहां पे A12 आएगा। अब A12 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, सो A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई होगा। A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, A22 से। A12 कैपिटल A22 से मल्टीप्लाई होगा। A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, A23 से मल्टीप्लाई होगा। और मैंने कहा अगर मैं किसी भी एलिमेंट को किसी और को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और उन सबका सम करूं, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर मुझे यहां पे एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर, यही आएगा मेरे पास। क्लियर है ना? ये डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे बना, अगर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सो A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32, A33 कैपिटल A33, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जब किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आ जाएगा। अब आगे देखना, अगर मैं मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट कॉमन लेता हूं तो पूरी मैट्रिक्स से एक ही टाइम पे कॉमन आता है वो। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर कॉमन लेना है तो पूरी मैट्रिक्स से एट अ टाइम कॉमन आएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेरे पास क्या बचेगी, यही बचेगी। और ये क्या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर आ गया। क्लियर है? अगर सिमिलरली आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर आएगा। यही मेरे पास थ्योरम है। इस थ्योरम का आपके पास डायरेक्टली प्रूफ भी आ सकता है,
इसको नहीं पूछेंगे बट इसके क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करो यूजिंग दिस। क्लियर है? इस क्वेश्चन को वेरीफाई करो इस इक्वेशन का यूज करके, तो आपको ये वेरीफाई करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, ये वेरीफाई करना है हमें। ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर मुझे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हम इसे डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसका डायरेक्ट हम एडजॉइंट लिख सकते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं -6 और 2, और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दूं, इनके साइन को चेंज कर दूं और इनको इंटरचेंज कर दूं, अगर मेरे पास यहां पे हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -3। माइनस था प्लस का हो गया और प्लस का था नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो मेरे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं इसे। एडजॉइंट ऑफ मेरे पास है -6 -3 4 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 × -6 माइनस का 12, 3 × 4 प्लस का 12। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 18, 3 × 2 मेरे पास कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 2 6 के बराबर। क्लियर है? मेरे पास ये हो जाएगा माइनस का 6 A12। सो इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है मुझे सेकंड कॉलम से। 3 × 2 माइनस का 6 होगा यहाँ पे फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -3 माइनस का 6, 3 × 2 प्लस का 6। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 24 एंड माइनस का 24। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 एंड -12। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ गया मेरे पास नल मैट्रिक्स के बराबर। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया मेरे पास? नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। चलिए अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई करूं, मेरे पास कितना आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो मेरे पास है ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 4 2। ए से मल्टीप्लाई कर दूं 2 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करें पहली रो पहले कॉलम से माइनस का 12 प्लस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 18। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 -8 12 माइनस का 12, ये भी क्या आ गया मेरे पास? नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ये वाला पार्ट भी क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट भी आ रहा है नल मैट्रिक्स। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है पास। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करूं, ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा मेरे पास? ए हो जाएगा मेरे पास माइनस का 12, बीच में साइन माइनस का, और माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? 0। क्लियर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? 0। अगर आईएनटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा 0 को, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे पास? 0 के बराबर आ जाएंगे। तो मेरे पास राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। सो आपको ऐसे वेरीफाई करना है इस चीज को। क्लियर है? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास। ए मैट्रिक्स गिवन है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालें। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कितना आ जाएगा? 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। इसके लिए निकालेंगे A12। अगर मैं निकालूं A12 कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 × 3 9 माइनस 2 × -1 × -2 दैट इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा मेरे पास? 11। जो भी साइन आएगा रिवर्स कर दूं क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास। A13 की बात करूं, A13 के लिए 3 × 0 1 × 0 इक्वल टू 0। अब मैं नेक्स्ट अगर A21 की बात करूं, A21 के लिए कितना हो जाएगा? 3 × -1 -3 0 मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 0।
जो भी साइन आएगा उसका रिवर्स कर देना, तो मेरे पास प्लस का 3 हो जाएगा। अगर a22 की बात करूं, अगर a22 की बात करूं, 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। जो साइन आएगा सेम रहेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है ये। अगर a23 की बात करूं, अगर a23 की बात करूं तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 पहले ही माइनस है तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, a23 1 के बराबर आ गया। अच्छा क्या ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं, डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो जो भी साइन है उसका रिवर्स कर देना। प्लस का 1 आया था तो क्या लगा देना, आगे माइनस लगा देना। नेक्स्ट मेरे पास है a31 कैसे आएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, 0 मल्टीप्लाई 2 0। a32 की बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 बीच में साइन माइनस का 6 कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 8। क्या डायगोनल एलिमेंट है ये? नहीं। अगर डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो जो भी साइन है उसका रिवर्स कर देना, -8 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अगर a33 की बात करूं, a33 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। जो भी साइन आएगा एज इट इज रहेगा। सो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई उसको डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख लेना। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास है यहाँ पे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। मेरे पास ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये। और मुझे क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो पहली रो को पहला कॉलम बना दूँ, सो 0 -11 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 1 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 8 3। आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं करूं तो देखते हैं किसके बराबर आ रहा है ये। अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं यहाँ पे, चलिए तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -1 -11 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 -1 माइनस का 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -8 प्लस 6। क्लियर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 0 प्लस का 2। क्लियर है। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, 6 0 -6। उसके बाद मेरे पास ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 0 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 एंड 0 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, 9। नहीं, ये हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 होगा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 2 2 0 3 3 ज़ा 9। मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स को देखते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है मेरे पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है 11। ये हो जाएगा मेरे पास 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये 0, ये 11, यहाँ से कितना आएगा 11 आएगा। ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना आ रहा है मेरे पास 11 के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ वो 11 आ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 के बराबर आ रहे हैं। तो लिख देता हूँ एज इट इज, लिख दिया मैंने। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरे पास ये। अगर आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करोगे, अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करोगे तब भी यही आएगा आपके पास सेम। चलिए करके देख लेते हैं एक बार फिर भी। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ a से, मेरे पास कितना हो जाएगा 1 -2 सॉरी 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का 9 प्लस का 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 एंड 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे एलिमेंट 0 बन रहे हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0
ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 6, तो ओवरऑल कितना आएगा 0 आएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8, माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 11 0 0, ओवरऑल क्या बचा 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 11 माइनस प्लस का 2 माइनस का 22 माइनस का 22, 1 मल्टीप्लाई -2 एंड 8 ये कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये भी कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट आप चेक करोगे, ये भी मेरे पास 0 आ रहा होगा और ये मेरे पास 11 आ रहा होगा, तो मेरे पास ये जो पूरी मैट्रिक्स है यहाँ पे 11, ये कंप्लीट 0, ये भी 0 एलिमेंट, ये भी 0 बन रहा है, ये 11 0 0 0 11, यही आपके पास सेम मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों साइड सोल्व होगी। अब मैं निकालूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया, मेरे पास इसके बराबर आ रहा है, ये वाला पार्ट भी सेम यही आ रहा है मेरे पास। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, मेरे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1 3 मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3 9, बीच में साइन माइनस का, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 होगा मेरे पास ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा ये 0 0, मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, इसे सोल्व करने में मेरे पास बचेगा सिर्फ 11, ये भी 0 है और ये वाला पार्ट भी 0 है, मेरे पास ये बचेगा सिर्फ कितना 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, जिसे ये नोट करना है नोट कर सकता है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक थ्योरम करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कर सकते हैं आप यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, अगर मैं इनका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मेरे पास ए बी है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर रहेगा। अगर मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी अपने में पढ़ा किसके बराबर होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों इक्वल होते हैं। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी प्रूफ किया। चलिए, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँ, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ध्यान से देखना मेरे पास कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट लेने के बाद, ये अगर मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? मेरे पास क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ये, अब मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स थी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें, इस पूरी मैट्रिक्स को, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। अगर उस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक रो से एट अ टाइम मैं एक ही रो या एक ही कॉलम से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं पहली अगर रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कितना हो गया 1 0 0 0। अगर मैं सेकंड रो से डिटर्मिनेंट ए अगेन कॉमन ले लूँ तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए चला गया, तो यहाँ 1 0 0 0। अगर मैं थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी डिटर्मिनेंट सोल्व करूंगा तो एट अ टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम से डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकता हूँ, किसी भी नंबर को कॉमन ले सकता हूँ एक ही टाइम पे। क्लियर है? चलिए, तो थर्ड रो से भी अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 3 बार बाहर कॉमन आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास ये कितना आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर आ गया। क्लियर है? इस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर आ जाएगा।
क्लियर है? अगर मेरे पास ए जो है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो मेरे पास क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर बचेगा। तो इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मेरे पास। जनरल अगर मैं लिखूं इसमें, तो जनरल अगर मैं लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है मेरे पास किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सबसे इजी तरीका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसकी पावर n-1। अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर का है तो इसकी पावर में कितना बचेगा 1, क्योंकि 2-1 कर देना। अगर ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 3 है तो ये 3-1 के बराबर हो जाएगा। n जो है मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n जो है मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास ये। क्लियर है? n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है मेरे पास। चलिए अब बात कर रहे हैं हमारे पास इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब बात करें इनवर्स की, मेरे पास है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास है यहाँ पे ये था मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही था मेरे पास। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ए इनवर्स की बात करूं, अगर ए को इस साइड लेके चला जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई अपॉन ए। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इनवर्स, ए अगर इस साइड जाएगा तो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इस साइड ले जाऊंगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस साइड लेकर आ जाऊं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गया और ए को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है, खुद के बराबर आ जाती है। सो आई इंटू ए इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स खुद इटसेल्फ आ जाती है। अगर ए इंटू आई है तो ए के बराबर हो जाएगा, बी इंटू आई है तो बी के बराबर आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मैट्रिक्स खुद के बराबर आ जाएगी। तो ध्यान रखना, ए इनवर्स कैसे आएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए जो होता है मेरे पास ए इनवर्स के बराबर होता है। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास, इन दोनों को नोट कर लेना, इन दोनों को याद रखना, भूलना मत इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट मेरे पास इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स इसी की हेल्प से निकालेंगे यहाँ पे। चलिए इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अगर मुझे 2x2 मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है तो बहुत आसान है। इन दोनों एलिमेंट को क्या करना, इंटरचेंज कर देना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों एलिमेंट के साइन को चेंज कर देना। ये -2 +2 हो गया, +4 -4 हो गया। तो क्या मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। अच्छा उससे पहले सुनना, किसी मैट्रिक्स का मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा मुझे। सबसे पहले क्या करना, मेरे पास दो टर्म होती है यहाँ पे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं, और वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो इनवर्स होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अगर डिवाइड बाय 0 हो जाएगा यहाँ पे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, अगर किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 -4 2 -8 हो गया मेरे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
अगर 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कैसे आएगा? अगर इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे पास, 14। क्लियर है? तो ये क्या मेरे पास ए इनवर्स के बराबर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, यही क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए आ गया। क्लियर है? चलिए, जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है यहाँ तक, बाकी आगे करते हैं अभी।